खुदा की कसम हमें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। कराची वालों की हैसियत और औकात क्या है। MQM के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल कराची मर्दमशुमारी दोबारा कराने की यकीन दहानी कराएं। MQM को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। 2500 अरब में से 250 अरब कराची को देने की बात करें। हम मसाइल का हल चाहते हैं। ये लीडरान हमारे मसाइल हल करें। खुदा की कसम MQM को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से कराची का पैसा अंदरूने सिंध भी नहीं लगा। ऐसा होता तो भी खुश होते। इन ख्यालात का उन्होंने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स आबाद के अहदेदारों से खिताब करते हुए किया। बड़ी पार्टियों के रहनुमा कह दें खालिद भाई कि कराची में मर्दमशुमारी हम दोबारा कराएंगे, ये हम कराची वालों से वादा करते। ये बात इमरान खान का है, ये बात शहबाज शरीफ का है, बिलावल भुट्टो जरदारी का है। खुदा की कसम हमें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे मसले अगर वो हल कर देंगे कि मर्दमशुमारी दोबारा होगी कराची में, सैंपल भी होगी, टोटल भी होगी, और जो फ्रॉड ग्लेरिंग एनॉमली जो आई है सामने कि एक हल्का 50,000 का PS का कराची में, जहां पीपल्स पार्टी की डोमिनेशन, 3 वार्ड, एक UC भी पूरी नहीं है, आबादी 3 लाख, वोटर 50,000, तो फैमिली यूनिट का साइज क्या हुआ? एक 18 साल से बड़ा और 5 18 साल से छोटे। जीवा भाई, आपके साथ कमिटमेंट है कि जो पानी 65 MGD 6 अरब रुपए का आएगा हम लाएंगे, और उसमें से 30 MGD पानी आबाद वालों के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट। 260 MGD अगर हम अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2019 में मुकम्मल करेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे किया तो 2020-21 से पहले नहीं होता। हम 2019 में मुकम्मल करेंगे। वो इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो 250 अरब कराची को सालाना देने की बात करें। 2500 अरब का रेवेन्यू है, 60% हम देते हैं 1500 अरब, तो 2500 अरब में से 10% 250 अरब बनता है। 250 अरब देने की बात करें। जो पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हज़ारेवाल पूरे पाकिस्तान से कराची में आ रहे हैं, तो कम से कम KP के और पंजाब के बजट से भी हमें 5% उनके हिस्से का मिलना चाहिए। ये सारे ऐलान करें, मर्दमशुमारी दोबारा होगी उसका ऐलान करें। खुदा की कसम MQM पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगली हुकूमत हमारी मुकम्मल इख्तियार के साथ इख्तिदार में आएगी। माजी के मेयर की तरह अरबों रुपए कराची के उस मेयर को भी देंगे। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। कराची के 150 लापता बच्चों के लिए शोर मचा देते तो 1.5 करोड़ लोग लापता न होते। पूरा शहर कोस रहा है। फारूक भाई ने इसका तस्करा भी किया है कि MQM कर क्या रही है, MQM ने इस 5 साल में किया क्या है। किसी ने यह भी सोचा इस 5 साल में MQM के साथ क्या हुआ है? जमहूरियत का तकाजा क्या है? जमहूरियत कहती क्या है? जमहूरियत कहती है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार भी होना चाहिए। किसी ने शोर मचाया कि एक MQM है, 35 साल से 85% मैंडेट रहा है, तो क्या इख्तियार भी 85% रहा है इन शहरों पे? और आज कराची में जितनी भी तरक्की है, जैसी भी तरक्की है, जहाँ भी तरक्की है, क्या उन्हीं अदवार में नहीं हुई है जब MQM के पास मैंडेट के साथ साथ थोड़ा बाद इख्तियार था? सवाल है तो MQM ने क्या किया है? तो फारूक भाई शायद बताते हैं कि जब वो 28 साल की उम्र में जनवरी 1988 में मेयर बने हैं तो कितना मुद्दत लगी थी फारूक भाई? पाकिस्तान क्या साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मंजूर करवाया ना MQM ने, क्यों नहीं बन पाया? MQM थी, मेयर फारूक भाई को बनाया हुआ था, पूरी MQM खड़ी थी। मास ट्रांजिट मंजूर क्यों नहीं बनाया? किसी ने सवाल किया? आबाद को करना चाहिए। ये मेट्रो बस किसका मंसूबा है? ये MQM का दूसरा दौर जो था, जिसमें एक साहब क्लेम करते हैं कि कराची उन्होंने आबाद किया है। अगर उनके पीछे MQM माइनस कर दें तो उस वक्त की पूरी MQM 300 अरब दिलवाए थे तो कोई शख्स अपने घर से तो नहीं लाया होगा, एक पूरी जमात खड़ी थी। तो उस दौर में मेट्रो बस का मंसूबा एशियाई तरक्याती बैंक ने मंजूर कर लिया था ना।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो क्यों नहीं बनाए? हम सबको पता है कि जब मंसूबे बनाए जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी देती है। ये गारंटी कराची के लिए नहीं है। इसकी आवाज़ क्या सिर्फ एमक्यूएम को उठानी है? हमें शहर को अगर अच्छा माशरा बनाना है तो सबको बोलना पड़ेगा। एमक्यूएम ने 5 साल क्या किया है, उसके साथ साथ ये तस्करा होने भी ज़रूरी है कि एमक्यूएम के साथ 5 सालों में हुआ क्या है। आबाद की तकरीब से चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा और साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी खिताब किया। पिछले 65 साल में अगर तो हुकूमत एमक्यूएम के पास थी तो वो एक टेन्योर में थी और पूरी बाइख्तियार हुकूमत थी। और बाइख्तियार हुकूमत में उस वक्त मुल्क की वफाकी जमात और उसके सरबरा जनरल मुशर्रफ साहब 2002 से और उसके बाद 2005 फिर 2008 फिर 2008 से सेकंड टेन्योर एक कोalition गवर्नमेंट करा। लेकिन सिग्निफिकेंट हमारा जो दौर है वो पहला रहा जो हमने पीपल्स पार्टी के बगैर गुजारा। उसमें चीफ मिनिस्टर, 8 वज़रा, 18 में से 14 टाउन नाजिम और फिर इनके साथ एक मेयर। ये टीम ने कराची की तामीर और तरक्की में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस यानी बिलियंस ऑफ रुपीस के साथ हमने ये डेवलपमेंट की। इट्स टोटली द क्रेडिट ऑफ द एमक्यूएम, नॉट एन इंडिविजुअल। और एमक्यूएम उस वक्त कराची शहर के मुकदमे को एमक्यूएम ने भरपूर तरीके से लड़ा है और वो इख्तियार हासिल किया। दूसरे आपके जो एमएनएस लास्ट थे तो हम स्टैंडिंग कमेटी में जाते थे, भरपूर सपोर्ट किए उन्होंने। हमें कम से कम ये इत्मीनान होता था इस्लामाबाद के अंदर जब हम किसी कमेटी में जाते थे और आपकी तरफ से कोई एमएनए होते थे तो हमें ये तसल्ली होती थी कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे और भरपूर उठाते थे। बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि ये आप अगर सिंध हुकूमत में आए या फेडरल में अगर आपका कोalition हो कहीं, तो कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें काम करना और लोगों को घर देना ज़रूरी है। कच्ची आबादियाँ आप जानते हैं शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची शहर है जहाँ पे 54% अब जो है वो NED ने डिक्लेयर किया है कि 54% जो है कच्ची आबादी, 54% जो है वो कच्ची आबादी इस वक्त शहर कराची में मौजूद है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी वजह से होती है, हालात जो ख़राब होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है बहुत भरपूर काम किया जाए और आबाद जो है वो इस काम के लिए आपसे हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है।